स्वागत करते हैं आपका इंडिया न्यूज पर। अरविंद राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाषपा से हैं। अरविंद राजभर जी, जिस तरीके से लगातार अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वापस ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं और लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि उन्होंने खुद ने इंडिया न्यूज पर इसको साफ कर दिया, लेकिन आपके पास क्या जानकारी और आप? देखिए, दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। अरविंद राजभर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सीधा स्वागत है आपका, सुभाषपा से हैं आप और सीधा सवाल। राजभर परिवार ने जिस तरह से चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के साथ, अब ये खबरें आ रही हैं कि आप भाजपा में जा रहे हैं। ओपी राजभर, देखिए, ऐसा कोई भी खबर नहीं है, सब निराधार है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ और पूरी पार्टी लीड हम लोग करते हैं, और जो भी खबरें चलाई जा रही हैं इसमें कोई जान नहीं है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, है और आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मुझे लगता है कि जो वोट प्रतिशत हम लोगों ने इस 2022 विधानसभा चुनाव में हासिल किया है, कहीं न कहीं इससे घबरा गई है और 2024 का जो रास्ता है वो आसान नहीं दिख रहा है। इसलिए इस प्रकार की साजिशें रची गई हैं जो लोगों ने षड्यंत्र रचा है। और मूल ये अरविंद राजभर जी, किसने ये षड्यंत्र रचा? कहां से ये खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी? अब ये सोशल मीडिया पर तमाम फेक न्यूज भी टहलते रहते हैं। जो तस्वीरें टहलाई जा रही हैं वो तस्वीरें 2017 की हैं। 2017 से 19 तक हम लोगों की अनगिनत मुलाकात माननीय अमित शाह जी से हुई, बहुत सारे लोगों से हुई। विधानसभा चुनाव के पहले भी टेलीफोनिक वार्ता, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर के आए, सभी लोगों ने वार्ता किया। लेकिन हमारा मन मिजाज समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ होना था। हमने गठबंधन किया और चुनाव भी लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े, वोट प्रतिशत भी हमने हासिल किया। और अभी विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, हम लोग अपने प्रत्याशी भी दिए हैं, लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं और 28 तारीख को संयुक्त मंच भी हम लोगों का है गाजीपुर अरविंद राजभर जी, विधानसभा में। तो अब सपा के साथ विपक्ष में बैठना भी आपको मंजूर है? एकदम मंजूर है। मुझे मंत्री बनने का कोई वो शौक नहीं है। हम लोग मंत्री थे, इस्तीफा देके वापस चले आए, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति की जो बात हमने कही थी, नौजवानों को रोजगार की जो बात कही थी, जो न्याय संगत कार्यों की बात कही थी, बीजेपी ने उसको स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने इस्तीफा देकर वापस में चला आया। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया, मैं मंत्री था उस सरकार में, मैंने इस्तीफा दे दिया। हमारे 8 पार्टी कार्यकर्ता मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मुझे उसकी लालसा नहीं है। लालसा है कि उत्तर प्रदेश में न्याय संगत कार्य हो। सबसे मजे की बात यह है कि बीजेपी रिपीट हो चुकी है, दोबारा सरकार में आ गई है। जो 2017 अरविंद जी आप बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजय चौधरी भी जुड़ गए हैं। संजय चौधरी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सीधा आपसे ये समझना चाहेंगे कि आजकल एक खबर बहुत ट्रेंड कर रही है और चर्चाओं में है, और वो ये ओपी राजभर की अमित शाह से मुलाकात हुई है और बातचीत चल रही है उनके आने की। तो इस तरह की जो खबरें हैं, हालांकि लगातार ओपी राजभर इनको पूरे तौर से खारिज कर रहे हैं, लेकिन आपके यहां से इस पर क्या प्रतिक्रिया? मुझको लगता है कि होली का त्योहार है, हर चीजें राजनीतिक नहीं होती। मिलना मिलाना राजनेताओं में व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, हर चीज को राजनीति से नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें राजनीति तो कोई ऐसी नहीं है, मिलना मिलाना होता रहता है, राजनेता आपस में मिलते रहते हैं। इसको कोई हर घटना को राजनीतिक आधार पर नहीं तोलना चाहिए, मुझे लगता है। तो अभी तक तो जिस तरह से ओपी राजभर लगातार या उनकी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी को कोसते रहे, अब शपथ ग्रहण होने वाला है, 2022 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले इन तस्वीरों का कुछ और मायने भी निकाले जा रहे हैं लगातार सियासी गलियारों में। संजय चौधरी जी, देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक सरोकार भी होते हैं। होली का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। अब चुनाव खत्म हो गया है, सबको मिलकर उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाना है। और विपक्ष केवल चुनाव में विपक्ष है, जब सदन में बैठते हैं तो विपक्ष भी प्रदेश की भलाई के लिए काम करता है, उसके लिए सोचता है। उसके सुझावों का स्वागत है और वो कहीं अच्छे उनके सुझाव होंगे तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा। अरविंद राजभर भी हमारे साथ हैं सुभाषपा से। संजय जी, और आपको अरविंद जी, जिस तरह से ऑफर मिल रहा है आपको सीधे तौर पर कि अगर अच्छे सुझाव आप देंगे तो स्वागत है आपका, क्या सोचते हैं अरविंद जी आप? देखिए, सुझाव तो जब सरकार का गठन हो जाएगा, हम लोग विपक्ष में रहेंगे और सरकार हमेशा विपक्ष से सुझाव लेता रहता है। हमारा सुझाव आज भी वही है जो 2017 तो विपक्ष के तौर पर ही सुझाव देंगे, टोटल देंगे। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और हम आईना दिखाएंगे उनको। सामाजिक न्याय समिति को लेकर के, तमाम बेरोजगार नौजवानों के रोजगार को लेकर के, तमाम वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, 34 लाख वैकेंसी पेंडिंग में है।
उसको बहाल किया अरविंद जाए। राजभर जी, अगर आप सत्ता में ही नहीं हैं तो आप कहां से रोजगार देंगे? ये विपक्ष का काम है सत्ता को आईना दिखाना। जो पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको हम बताएंगे इस चीज को कि वो भूल न पावे इस चीज को, जिस चीज को उन्होंने वादा किया है। घोषणा पत्र में जितने भी उन्होंने घोषणा किया है उसको हम हमेशा याद दिलाएंगे विपक्ष में रह करके कि आप इस काम को करिए जिससे प्रदेश। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है अपने वादे? नहीं, भूलती नहीं है। हाँ। भूलती नहीं है। हर चीज का जैसे पक्ष है तो विपक्ष भी है। विपक्ष का सदैव काम होता है लोकतंत्र में कि पक्ष में बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोगों को हमेशा याद दिलाते रहना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो करेगी वो करेगी ही। जनता ने अगर जनादेश दिया है उनको तो अपने कल्याण के लिए दिया है। जहां तो आपकी जो ये मुलाकातें हैं इनका कोई सियासी मायने नहीं है अरविंद राजभर? कोई इसका सियासी मायने न लगाया जाए। ये टोटल जो खबरें चलाई है निराधार हैं। कोई मुलाकात नहीं हुई है। 2022 चुनाव के पहले कई दफे हमारे पास माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के पास कई दफे फोन आया, मुलाकात का भी ऑफर आया, लेकिन हम लोगों ने हर चीज को इग्नोर किया और समाजवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आपका। संजय चौधरी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी संजय चौधरी बहुत शुक्रिया करेंगे इंडियन न्यूज पर जुड़ने के लिए।